सकते हैं आनंद साहब, जो 10 निर्दलियों को जनादेश को चुराने वाले, कहा जाता है 10 निर्दलीय हमारे हैं, उनको चुरा लिया बीजेपी को चुराने वाले शिवसेना अर्पिता जी हमको क्या नसीहत दे रही है? अर्पिता जी आप पूरे जनादेश को चुरा लिया। एक मिनट पूरे जनादेश एक मिनट ट्राइडेंट होटल में अर्पिता जी 169 लोग हमारे साथ हमारी बैठक में आते हैं, मार्गदर्शन शिविर में आते हैं और हमें वोट कम मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? रिजॉर्ट में आपके साथ लोग जाते हैं और वोट आपको कम मिलते हैं, तो उसका मायना क्या हुआ? आप ये पूछ रहे हैं? इसका मायना क्या हुआ? यानी आपका रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में फेल हो गया ना सर फिर तो। अर्पिता जी रिजॉर्ट में रखिए, आप विधायकों को खिलाइए पिलाइए आप। अच्छा खाना बीजेपी ने ताज होटल में रखा अपने लोगों को, एनसीपी ने रखा, कांग्रेस सब रखते हैं। मतलब आप भी पीछे नहीं थे ना, लेकिन ये क्यों कह रहे हैं आप कि उनको खिलाया पिलाया, उन्होंने वोट कहीं और कर दिया? तो अर्पिता जी क्या आप बीजेपी से सवाल नहीं पूछेंगी कि हमेशा से शुरू सर, ये तो आप दोनों से सवाल क्यों होती है? रिजॉर्ट पॉलिटिक्स आप दोनों की फेल हुई होगी, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में तो अच्छी खबर है ही बीजेपी के लिए। साहिल भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, चुनाव जीतने से कोई बहुत बड़ा। आनंद एक मिनट आप बात सुन लीजिएगा। ऐसा है कि एक बात तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को भी माननी पड़ेगी कि देखिए, उनको जब पूरा बहुमत मिला था 2019 में, तब उनके पास 169 विधायक थे। 169 विधायकों का समर्थन ऑन रिकॉर्ड उनके पास था। अगर उनके 4 कैंडिडेट आसानी से जीतने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पास 113 का संख्या बल है, उनके खुद के 106 और बाकी जो उनको सपोर्ट करने वाले लोग। उसके बावजूद बीजेपी को फर्स्ट प्रेफरेंस के 123 वोट पड़े हैं। अब ये जो 10 वोट आए हैं वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के खेमे से आए हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, आनंद दुबे और चरणजीत सिंह सप्रा भी यहाँ पर है, वो भी उस दिन उस मीटिंग में शायद मौजूद होंगे। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में खुद शरद पवार ने इस बात को कहा कि विधायकों की नाराजगी साफ नजर आ रही है, खास करके जो निर्दलीय विधायक है, छोटे पार्टी के विधायक जो उनको समर्थन दे रहे हैं, जिसपे समाजवादी पार्टी हो, जो 8 से 9 निर्दलीय विधायक है, उसमें से कई विधायक आज तक से बात करते हुए कह चुके हैं कि हमारा काम नहीं हुआ पिछले 2.5 साल में। ये सारी जो चीजें है ना कहीं 3 पार्टियों का साथ में आने की वजह से सरकार तो आराम से बन गई है। सरकार को तो कोई खतरा आंकड़े के हिसाब से नहीं लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर सरकार बनानी भी है तब भी 30 विधायकों की कमी है, तो इसके लिए वो सरकार गिरा पाएंगे ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद 169 का बहुमत होने के बावजूद भी 4 उनके सांसद नहीं जीत सकते। ये कहीं ना कहीं 3 साल के बाद महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार जिस तरीके से चल रही है, जो कोऑर्डिनेशन की कमी यहाँ पर नजर आ रही है। खुद शरद पवार मीटिंग में कह रहे हैं कि विधायकों की नाराजगी को एड्रेस करना होगा, उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं ठीक है। यानी आनंद साहब आप इस पर चूक गए, जो नाराज विधायक हैं उनको अपने साथ नहीं ला पाए ना उधर। अर्पिता जी हम चुनाव हारे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं हमारी रणनीति में कमी रह गई। कहीं न कहीं हम लोगों को मना, ये मानता हूं मैं। नहीं सर, जब क्रेडिट की बात आती है, जिस प्रकार सीना ठोक के बताया जाता है कि इस नेता की वजह से जीत मिली, तो अभी भी सीना ठोक के बताइए किसकी कमी रह गई सर? देखिए अर्पिता जी, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे युद्ध का हीरो बताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 1 सीटें उनकी बड़ी हैं, वो भी बड़े मुश्किल से, बड़ी मशक्कत से, रणनीति में कहीं कमी रह गई आनंद साहब, तो उस कमी के लिए आप किसको बोलेंगे कि इनकी रणनीति ठीक नहीं रही? वो कौन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये संयुक्त नहीं, ये संयुक्त। अब ये संयुक्त हो गया सर, जब जीत होती है तो सर संयुक्त जीत नहीं हो पाती ना, फिर तो उसमें एक चेहरा होता है। देखिए हमारी जीत संयुक्त होती है, हमारी हार संयुक्त होती है। ठीक है। अब सापरा साहब, उनका भी रुख कर लेते हैं। सर आ रही हूं फिर मैं आपके पास। सापरा साहब, कुमारस्वामी जो जेडीएस के अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी को मजबूत किया है, लगता है आपको भी? देखिए कुमारस्वामी जब ये कहते हैं तो वो ये नहीं बताते हैं कि जब देवी गौड़ा जी को राज्यसभा में उनकी उम्मीदवारी जब तय हुई थी, तब कांग्रेस में और जेडीएस में ये पैक्ट हुआ था कि देवी गौड़ा जी के सामने कांग्रेस उम्मीदवार नहीं देगी, और जब कांग्रेस की बारी आएगी तब कांग्रेस के सामने जेडीएस उम्मीदवार नहीं देगी। तो दरअसल धोखाधड़ी जो है वो जेडीएस ने करी है, कुमारस्वामी की पार्टी ने करी है। हमने देवी गौड़ा जी के सामने कैंडिडेट नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने अभी कैंडिडेट दिया, और फिर उन्होंने उस कैंडिडेट को हमारे पास भी भेजा। हमारे जो पीसीसी अध्यक्ष है डीके शिव कुमार, उनके पास चर्चा करने के लिए भेजा। जब डीके शिव कुमार ने सीधे कह दिया कि भाई आपका हमारा पैक्ट था और आप हमको मदद नहीं कर रहे, अब बारी आपकी है, तो फिर हम कैसे आपको मदद कर सकते? तो
तो यहां पर जो जेडीएस ने धोखा किया है कांग्रेस के साथ, इस वजह से वो कांग्रेस की दूसरी सीट नहीं आई है। ठीक है। और बृजमोहन श्रीवास्तव भी हैं, एनसीपी के प्रवक्ता हैं, और ये जो पिछला हमारा कॉन्वर्सेशन चल रहा था सर, उससे जुड़ा हुआ सवाल, शरद पवार तो कह रहे हैं विधायकों की नाराजगी है, लेकिन क्या ऐसा है कि आपके ही नेता अंदर कुछ बोल रहे हो और आप ही के साथ के जो लोग हैं वो उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं? इसका खमियाजा यहाँ उठाना पड़ा, आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भी क्या उठाना पड़ेगा? ये भी संकेत उनकी तरफ से दिए गए हैं क्या? अर्पिता जी, मैं स्पष्ट कर दूं, पवार साहब ने जब कहा, एक तो देवेंद्र फडणवीस साहब की उन्होंने प्रशंसा की है, तो एक वो चूंकि वो एक अच्छे योद्धा हैं आदरणीय शरद पवार साहब, तो उनको जब लगता है कि कोई दूसरे आदमी ने अच्छे ढंग से प्ले किया है तो उसकी प्रशंसा करती है, उनकी आदत। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात जो कहना चाहता हूं कि महाविकास अघाड़ी के जितने मत थे वो जो मिलने चाहिए तो सारे मत मिले हैं हमारे प्रत्याशियों। ये जो पवार साहब ने इंगित किया था, वो इंगित किया था जो निर्दलीय या जो छोटे दल के लोग हमारी पार्टी को, हमारी सरकार को समर्थन दे रहे थे, पवार साहब का इशारा उस तरफ था। लेकिन एक जो सबसे बड़ी घटना इसमें घटी है, अभी राव साहब बहुत अपनी पार्टी की प्रशंसा कर रहे हैं, देखिए उसमें हुआ क्या है कि इनके पास 113 वोट थे और इनके जो तीसरे उम्मीदवार थे उसको वोट कितने मिले? 10। उनको फर्स्ट प्रेफरेंस के 10 वोट मिले हैं। तो धोखा तो नहीं, गलत कह रहे हैं आप। उनको जो उनके तीसरे उम्मीदवार हैं, सुनिए 27 वोट मिले, 10 एडिशनल वोट मिले महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से। बेचैन क्यों रहा है? मेरी बात तो सुनिए, बेचैन मत होइए। 27 वोट मिले, आप गलत जानकारी दे रहे हैं, इसके लिए बता रहे हैं। आपकी पार्टी के जो वोटर थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपकी पार्टी के जो वोटर थे, बारीकी से नजर रखते हैं इस पर, वो आपको करेक्ट कर रहे हैं जहां आंकड़ों में आप गलत हैं। अर्पिता जी एक मिनट, नहीं मैंने बता दिया, ठीक है। एक मिनट अर्पिता जी, देखिए कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट हैं वो टोटल 27 उनको मिले, महाडिक साहब को, जबकि हकीकत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी थे दोनों प्रत्याशियों को 96 वोट मिल गए। बीजेपी की जो कुल स्ट्रेंथ है, जो उनके सिंबल पे चुनाव जीते वो 106 लोग हैं, उस हिसाब से इनको 10 खाली पार्टी के बीजेपी के टिकट वोट मिले हैं और इनको मिलना चाहिए थे कितने? अगर जबकि इनका तय था कि 42 वोट एक प्रत्याशी को मिलेंगे, तो उस हिसाब से इनको जो वोट मिलने चाहिए थे वो वोट नहीं मिले। असली धोखा तो हुआ है भारतीय जनता पार्टी के तीसरे उम्मीदवार को। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दिख रहा है कि अपने लोगों के साथ भी कैसी बेईमानी करते हैं ये। कुछ करेक्ट करना चाह रहे हैं, वो जीते सेकंड प्रेफरेंस पे, वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे नहीं जीते हैं। हमारे फर्स्ट प्रेफरेंस पे हमारे ये सही है। अपने लिए मंथन कीजिए मत और बता दीजिए ये सब जितनी गोटियां थी वो अगर हारे भी हैं तो वो अपनी रणनीति के तहत ही हारे हैं। साहिल, अरे हम तो ठीक है, देखिए ऐसा है, स्वीकार करते हैं, देखिए कहीं ना कहीं गलती हुई है, कोई चूक हुई है, तो गलत क्या है? अर्पिता देखिए, इस चुनाव के गणित में भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 साल से पुरजोर कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से इस गठबंधन को खोखला बनाया जाए, ताकि वो अपना यहाँ पर सरकार बनाने की कोशिश करे, जिस तरीके से उन्होंने कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया, बाकी जगह पे किया होगा। लेकिन महाराष्ट्र में वो कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में उन्होंने ये तो जरूर साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं दरारें जरूर है। अगर तीनों पार्टियों के बीच में दरार नहीं होगी तो कम से कम जो उनको समर्थन करने वाले निर्दलीय और छोटे पार्टी के लोग हैं उनमें दरार जरूर है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को इसका भी जवाब देना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी को भी उनको मनाना पड़ा जाकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी को महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेता भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहती थी, MIM, असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी, उनके पास जाके भी वोट मांगना पड़ा कि आप हमको वोट दीजिए। ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी दिखाता है।